हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ महाभारत की एक और कहानी, अर्जुन को नपुंसक क्यों बनना पड़ा। सोचिए, एक ऐसा योद्धा महापराक्रमी जिसके गांडीव की टंकार से तीनों लोग कांपते थे, उसे एक अप्सरा के क्रोध ने क्षण भर में पुरुषत्वहीन बना दिया। क्या यह केवल एक अभिशाप था या इसके पीछे नियति का कोई गहरा प्रयोजन छिपा था। आखिर क्यों स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी अपने ही प्रिय अर्जुन के विनाश पर उतारू हो गई। जानिए महाभारत के उस धर्म संकट को जिसने पांडवों के अज्ञातवास की दिशा ही बदल दी। नमन है आप सभी को। जय श्री कृष्ण। आज हम उस महाभारत के वन पर्व के उस अध्याय को खोलेंगे जहां तपस्या और वासना का महासंग्राम हुआ। यह कथा केवल एक श्राप की नहीं, बल्कि एक इंद्रिय जीत योद्धा के चरित्र की अग्नि परीक्षा है। जब अर्जुन दिव्य अस्त्रों को प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र के महल पहुंचे तो वहां कुछ ऐसा घटित हुआ जो न तो इंद्र ने सोचा था और न ही स्वयं अर्जुन ने। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जीवन में मिला सबसे बड़ा दंड भी भविष्य में सबसे बड़ा रक्षा कवच बन सकता है। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ करते हैं। कथा का प्रारंभ पांडवों के वनवास काल से होता है। महादेव शिव को अपनी घोर तपस्या से प्रसन्न कर पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के पश्चात देवराज इंद्र के निमंत्रण पर अर्जुन स्वर्ग की राजधानी अमरावती पहुंचे। स्वर्ग का वह दृश्य किसी भी साधारण मनुष्य की कल्पना से परे था। वहां चारों ओर दिव्य कांति, नंदन वन की पारिजात पुष्पों की अलौकिक सुगंध और गंधर्वों का मधुर संगीत गुंजायमान था। देवराज इंद्र ने अपने मानस पुत्र अर्जुन का भव्य स्वागत किया और उन्हें अपने सिंहासन पर अर्धासन देकर सम्मानित किया। इंद्र की सभा सुधर्मा अपने वैभव के चरम पर थी। वहां रंभा, मेनका और उर्वशी जैसी अप्सराएं नृत्य कर रही थी। अर्जुन इन दृश्यों को देख अवश्य रहे थे, परंतु उनका चित्त शांत और संयमित था। वे वहां भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि धर्म युद्ध के लिए दिव्यास्त्रों को अर्जित करने आए थे। यहीं से उस घटना की नींव पड़ी जिसने भविष्य के विधि के विधान को बदल कर रख दिया। देव सभा में नृत्य संगीत के उस मनोहारी वातावरण के बीच देवराज इंद्र की दृष्टि अपने पुत्र अर्जुन पर टिकी हुई थी। उन्होंने देखा कि अर्जुन अपलक नेत्रों से अप्सरा उर्वशी को निहार रहे थे। उर्वशी का यौवन और सौंदर्य त्रिभुवन में अद्वितीय था, जिसे देख बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपना तप खो बैठते थे। इंद्र ने अर्जुन की इस दृष्टि को आसक्ति समझ लिया। उन्हें लगा कि वर्षों के कठोर वनवास और संयम के कारण अर्जुन अब स्वर्ग के सुख भोगने के इच्छुक हैं। यह एक घोर गलत फहमी थी, क्योंकि अर्जुन की आंखों में वासना नहीं बल्कि कुछ और ही भाव था। परंतु नियति का अपना खेल खेल रही थी। पुत्र के मनोरंजन हेतु इंद्र ने गंधर्वराज चित्रसेन को एकांत में बुलाकर आदेश दिया कि वे उर्वशी को अर्जुन के पास जाने का संदेश दे। यही वह क्षण था जब एक पिता का स्नेह अनजाने में ही पुत्र के लिए एक विकट धर्म संकट का कारण बनने जा रहा था। गंधर्वराज चित्रसेन से देवराज इंद्र का आदेश पाकर उर्वशी का हृदय हर्षोल्लास से भर गया। सत्य तो यह है कि अर्जुन के अलौकिक सौंदर्य और पराक्रम की गाथा सुनकर उर्वशी पहले ही उन पर मोहित थी। इंद्र की आज्ञा ने तो मानो अग्नि में घी का काम किया। उस रात्रि उर्वशी ने षोडश श्रृंगार किया था। उन्होंने उसे दिव्य वस्त्र और आभूषण धारण किए जो किसी भी तपस्वी का संयमित खंडित कर सकने के लिए पर्याप्त थे। कामदेव के बाणों से विद्ध होकर उर्वशी रात्रि के उस एकांत प्रहर में अर्जुन के भवन की ओर अग्रसर हुई। उनके नुपुरों की झुनझुन और देह से निकलती मादक सुगंध वातावरण को वशीभूत कर रही थी। उर्वशी को अपने रूप पर अहंकार था और मन में पूर्ण विश्वास था कि अर्जुन उनके इस प्रेम प्रस्ताव को पाकर धन्य हो उठेंगे। उन्हें तनिक भी भान न था कि वे एक ऐसे यज्ञ में आहुति देने जा रही हैं जहां केवल धर्म की ही ज्वाला धधक रही थी। जब स्वर्ग की वह अनुपम सुंदरी अर्जुन के शयन कक्ष में प्रविष्ट हुई तो अर्जुन का व्यवहार उर्वशी की उपेक्षाओं के
ठीक विपरीत था। अर्जुन ने उन्हें देखते ही लज्जा और संकोच से नेत्र बंद कर लिए। वे तत्काल अपने आसन में उठे और उर्वशी के चरणों में नतमस्तक हो गए। अर्जुन के लिए यह एक धर्म संकट की घड़ी थी, जहां एक ओर स्वर्ग का सुख था और दूसरी ओर अपनी मर्यादा। कांपते हुए स्वरों में अर्जुन ने कहा, हे देवी, आप मेरे लिए पूजनीय हैं। आप मेरे पिता इंद्र की सभा की शोभा हैं और कुरुवंश के पूर्वजों की जननी हैं। अतः आप मेरे लिए माता कुंती और सची के समान ही मातृ तुल्य हैं। रात्रि के इस प्रहर में आपका आगमन मुझे विस्मित कर रहा है। अर्जुन के इन वचनों में भक्ति थी, रति नहीं। उनका यह पवित्र आचरण उर्वशी के कामुक हृदय पर वज्रपात के समान था, जिसने स्थिति को पूर्णतः बदल दिया। अर्जुन के मुख से माता शब्द सुनकर उर्वशी स्तब्ध रह गई। उनका अनुराग क्षण भर में भीषण अपमान की ज्वाला में परिवर्तित हो गया। उर्वशी ने तर्क देते हुए कहा, हे पार्थ, स्वर्ग की अप्सराएं किसी कुल या गोत्र के बंधनों में नहीं बंधती। हम स्वतंत्र हैं और रति सुख प्रदान करना ही हमारा धर्म है। तुम्हारे पूर्वज भी मेरे साथ रह चुके हैं, अतः मेरे अस्वीकार करना मूर्खता है। किंतु अर्जुन अपने निर्णय पर अडिग थे। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक परंतु दृढ़ता से कहा, हे कल्याणी, मेरा मन धर्म के अधीन है। जिस दृष्टि से मैं अपनी माता को देखता हूँ, उसी दृष्टि से मैं आपको भी देखता हूँ। मैं अपने कुल के गौरव और नैतिकता को कलंकित नहीं कर सकता। अर्जुन का यह संयम उर्वशी के अहंकार को सहन नहीं हुआ। प्रेम की अस्वीकृति ने उसके भीतर एक भयंकर प्रतिशोध की भावना को जन्म दे दिया, जो अब एक भीषण श्राप का रूप लेने वाली थी। अर्जुन की दृढ़ता ने उर्वशी के धैर्य का बांध तोड़ दिया। काम वासना जब अस्वीकृत होती है तो वह प्रचंड क्रोध का रूप ले लेती है। अपने होठ चबाते हुए और आंखों में अंगारे लिए उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया, हे मूर्ख, तुम नपुंसकों की भांति व्यर्थ ही मर्यादा और धर्म की बातें कर रहे हो। तुम एक स्त्री की इच्छा का मान नहीं रख सके, जबकि तुम स्वयं एक वीर पुरुष कहलाते हो। चूंकि तुम एक स्त्री के निवेदन को ठुकराकर पौरुष का अपमान किया है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम नपुंसक बन जाओगे। तुम्हें स्त्रियों के बीच नतर्क बनकर रहना पड़ेगा और समाज तुम्हारा उपहास करेगा। उर्वशी का वह श्राप बिजली की तरह अर्जुन पर गिरा। जिस पुरुषत्व पर पूरे आर्यवर्त को गर्व था, वह एक क्षण में छिन गया। परंतु अर्जुन ने श्राप को भी शांत भाव से बिना किसी प्रतिकार के सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। उर्वशी के श्राप से खिन्न होकर अर्जुन देवराज इंद्र के पास पहुंचे और उन्हें संपूर्ण घटनाक्रम सत्य सत्य बताया। यह सुनकर देवराज के मुख पर चिंता नहीं अपितु गर्व की मुस्कान आ गई। उन्होंने अर्जुन को हृदय से लगाते हुए कहा, हे पुत्र, तुमने आज ऋषियों के सम्मान जितेंद्रिय होने का प्रमाण दिया है। तुम्हारा यह संयम तीनों लोकों में वंदनीय है। इंद्र ने अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य देखा और अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहा, शोक न करो पार्थ, यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। नियति ने तुम्हारे अज्ञातवास के लिए यह कवच तैयार किया है। मैं इस श्राप की अवधि को सीमित करता हूँ। यह केवल 1 वर्ष तक ही प्रभावी रहेगा। जब तुम्हें इसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी, तब तुम इसका प्रयोग कर सकोगे और शेष जीवन में तुम्हें अपना पौरुष पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार विधि के विधान ने एक संकट को अवसर में बदल दिया। समय का चक्र घूमा और पांडवों के वनवास के 12 वर्ष समाप्त हुए। अब बारी थी सबसे कठिन परीक्षा की, 13वां वर्ष यानी अज्ञातवास। यदि इस 1 वर्ष में कौरव उन्हें पहचान लेते तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। यही पर उर्वशी पर वह श्राप अर्जुन का सबसे बड़ा रक्षा कवच बना। अर्जुन ने अपने गांडीव को छिपा दिया और बृहन्नला नामक नपुंसक का रूप धारण किया। उन्होंने विराटनगर के राजा के महल में राजकुमारी उत्तरा को नृत्य और संगीत सिखाने का कार्य संभाला। जिस श्राप को कभी दुर्भाग्य समझा गया, उसी ने अर्जुन के महातेज को छिपाकर पांडवों की रक्षा की। जब अज्ञातवास की अवधि पूर्ण हुई और कौरवों ने विराटनगर पर आक्रमण किया, तो उसी बृहन्नला ने पुनः अर्जुन बनकर शत्रुओं का नाश किया। यह सिद्ध हुआ कि धर्म पर चलने वालों के लिए ईश्वर विपत्ति को भी संपत्ति में बदल देते हैं। दोस्तों, इस कथा से हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख मिलती है।
धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। अर्जुन ने क्षणिक सुख के लिए अपनी नैतिकता और मर्यादा नहीं छोड़ी। परिणाम यह हुआ कि जिस श्राप को उन्होंने दुर्भाग्य समझा था वही उनके सबसे कठिन समय में उनकी ढाल बन गया। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या आज के युग में हम छोटे छोटे लालच के लिए अपने उसूलों के समझौता नहीं कर लेते? अर्जुन का चरित्र हमें आईना दिखाता है कि चरित्र ही आपकी असली शक्ति है, परिस्थितियां नहीं। अगर आपको लगता है कि अर्जुन की जगह कोई और होता तो शायद बहक जाता, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर जरूर बताएं। और ऐसी आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।